हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे, है ना। निबंध भी लिख दिया हमने। तो हम लोगों ने स्टार्ट की थी मैकेनिक्स एक नई सीरीज़। आज उसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था। हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शियल फ्रेम्स पढ़े थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स पढ़े थे, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाने थे, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आखिर आया कहाँ से था और क्या होता है उसमें। तो की पॉइंट हमने लिखे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हम आज गैलीलियन इनवेरियंस भी पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो है पहले बेसिक से कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया है। अगर वो आपको नहीं जानना है, आपको सीधे डेफिनेशंस देखनी है और उसके बाद क्या होता है वो समझ लेना है मेन, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ से डेफिनेशंस लिख सकते हैं और जो भी करना हो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी टॉपिक के बारे में जानना होता है तो सबसे पहले हमें उसकी क्या पढ़ लेनी चाहिए, उसका हिस्ट्री पता कर लेनी चाहिए कि उसकी हिस्ट्री में आखिर क्या था। तो यहीं से हमारा जो है आज का टॉपिक स्टार्ट होता है कि बहुत साल पहले आज से एक साइंटिस्ट हुए थे, बिफोर आइंस्टाइन बिफोर न्यूटन। एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीलाई। वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे न्यू फॉर्म्स दिए हैं, रिफॉर्म्स दिए हैं फिजिक्स को और बाकी सब्जेक्ट्स को। एस्ट्रोनॉमी को भी उन्होंने जो है बहुत अच्छे से जो है रिफॉर्म किया है। तो उनकी आदत थी कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, जो चीज़ें मोशन में होती थी। हम लोग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो कहीं और जाएंगे ही नहीं, है ना, मोशन तक ही रह जाएंगे। तो मोशंस की बात करते हैं तो वो चीज़ों को मोशन करते हुए ऑब्जर्व करते थे कि बर्ड कैसे उड़ती है, लोग कैसे चलते हैं। मान लो उस समय बुलक कार्ट रहता है वो या फिर हॉर्स घोड़े वोड़े दौड़ते थे तो उन लोगों के बारे में देखते हैं कि वो लोग कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते हैं, है ना। तो चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते थे। तो ऐसे ही उनका एक दिन सामना हो गया एक घुड़सवार से। घुड़सवार दौड़ते हुए जा रहा था घोड़े पे, ठीक है। उसके हाथ में सामान था कुछ, मान लीजिए हम कह देते हैं बॉल थी, ठीक है। वो दौड़ते हुए जा रहा है बढ़िया घोड़े पे, ठीक। तो उसने अचानक से क्या किया, उसने एक बॉल पकड़ी और उसको उछाल दिया और बॉल उछाली उसने वापस कैच कर ली और वो दौड़ता हुआ आगे चला गया। ये बात तो उसके लिए मामूली थी। जो घुड़सवार उस पर बैठा हुआ था उसको लग रहा है कि भाई उसने बॉल ऐसे उछाली और वो नीचे आई और वो चला गया, ठीक। मगर गैलीलियो को ये बात खटक गई कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है ना। कि बॉल किसी आदमी ने उछाला और वो थोड़ी देर के लिए वो डिटैच हो गई पूरे तरीके से, घोड़े से भी घुड़सवार से भी। फिर भी वो जैसे ही आगे बढ़ा उसने वापस कैच कर ली और वो आगे बढ़ के निकल गया। इस समय जो घुड़सवार उस पर बैठा हुआ था उसको तो कुछ फील नहीं हुआ, मगर जो दूर से देख रहा है उसको तो कुछ और ही पाथ दिखाई देगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन हुई तो भाई गैलीलियो को रात भर नींद ना आए कि आखिर ये कैसा मामला था, ये कैसे हो गया। तो यहीं से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जन्म हुआ, ठीक है। यहीं से जो है कॉन्सेप्ट आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक आदमी के लिए दूसरा पाथ है, दूसरे आदमी के लिए दूसरा पाथ है। इसको आइए हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो भाई जो आदमी घोड़े पे बैठा हुआ है वो उस समय किस फ्रेम में है, हम लोग कल ही बात कर रहे थे। दो तरीके के फ्रेम होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। मगर इनर्शियल में भी दो तरीके के फ्रेम होते हैं, एक रेस्ट पे होता है, दूसरा नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होता है। तो हम सपोज करेंगे कि वो जो घोड़े पे बैठा हुआ था वो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था, ठीक है, घोड़े पे बैठकर। तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कुछ और ही चल रहा होगा उस समय, है कि नहीं। उसका तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा होगा, मूविंग वाला होगा, यू वेलोसिटी से चलता सीधे चला जा रहा है, ठीक है। तो इस फ्रेम में ये बैठकर इसने बॉल फेंकी, ठीक है, ऊपर फेंकी। तो भाई कोई आदमी रेस्ट पे बैठा हुआ है, घोड़ा उसके लिए तो वो खुद रेस्ट पे ही है, उसने ऐसे उछाली और वापस कैच कर ली। तो उसको लगा कि भाई इसका पाथ क्या था, ये ऊपर गया डायरेक्टली और वापस आ गया इसके हाथ में। इसको ऐसी कोई चीज़ फील नहीं हुई। मगर वहीं पर जो दूसरा आदमी ग्राउंड पर था
ग्राउंड को हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग ग्राउंड पे ही रहते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो हम अर्थ को एज अ इनर्शियल फ्रेम लेके चलेंगे। ये हमने पिछली क्लास में बताया था, नहीं बताया था तो अब जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्राउंड पर जो होता है वो क्या था, रेस्ट पर था। दूसरा आदमी जब ग्राउंड पर था वो रेस्ट पर था, उसने जो है इस बॉल का मोशन कुछ और ही देखा। जो आदमी यहाँ खड़ा होकर देख रहा है रेस्ट पे, रेस्ट वाले फ्रेम से, तो उसको क्या लग रहा है कि कोई घुड़सवार था, उसने एक बॉल फेंकी। ठीक है, अब वो फेंकी फेंकी धीरे धीरे ऐसे आगे गई और तब तक घोड़ा भी आगे बढ़कर आगे यही घुड़सवार कहीं यहाँ पहुँच गया है। इस तरीके का पाथ पहुँचकर इसके हाथ में बॉल आई। तो कहने का मतलब कि बॉल जो थी वो पैराबॉलिक पाथ उसने ट्रेवल किया। ठीक, तो अब इस ऑब्जर्वर के लिए इस बॉल का पाथ चेंज हो गया, इस ऑब्जर्वर के लिए दूसरा पाथ हो गया। ठीक है, अब यहीं से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आया। दो अलग अलग फ्रेम, दोनों के लिए अलग अलग पाथ, दोनों के कोऑर्डिनेट अलग अलग। यह आदमी खड़ा होकर दूसरे कोऑर्डिनेट से, इसकी डिस्टेंस दूसरी है। ठीक है, इसको देखने की, इसके एक्स वाई जेड दूसरे हैं, उसके एक्स वाई जेड दूसरे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि दोनों की वेलोसिटी अलग है। इसके लिए कुछ और वेलोसिटी है इस बॉल की, इसके लिए कुछ और वेलोसिटी है। जो दूर से देख रहा होगा भाई किसी बॉल को, उसको तो लगेगा कि जितनी तेज घोड़ा दौड़ रहा है उतनी तेज बॉल भी जा रही है। मगर जो आदमी बैठा हुआ घोड़े पे, उसको क्या लग रहा है कि बॉल तो रखी हुई है, बॉल कहीं नहीं जा रही है ना। भले ही घोड़ा चल रहा है मगर बॉल तो मेरे हाथ में रखी है, हमने उछाला वापस यहीं पे आ गई। ठीक, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ दो डिफरेंट फ्रेम्स आए। तो गैलीलियो परेशान थे इतने दिनों से, तो उन्होंने अब जो है कहा कि चलो ठीक है, अब क्या करते हैं कि दो डिफरेंट फ्रेम्स लेकर आते हैं। ठीक, दो डिफरेंट फ्रेम लेके आएंगे और उन फ्रेम को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, ताकि दिक्कत ना हो। जो आदमी जमीन पे बैठा हुआ है उसका भी कुछ भला हो जाए, और जो आदमी मूविंग ट्रेन पे चल रहा है, मूविंग हॉर्स पे चल रहा है, उसका भी भला हो जाए किसी तरीके से, है ना। तो अब देखते हैं कि उन्होंने कैसे जो है इस चीज को रिफॉर्म किया। तो भाई अब देखते हैं जो गैलीलियो ने क्या किया। गैलीलियो ने जो है दो फ्रेम्स लिए, दोनों को जो है आपस में जोड़ दिया। जोड़ा ऐसे डायरेक्टली जोड़ा नहीं, दो फ्रेम्स थे तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, इनको अगल बगल बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस करते हैं। ठीक है, जैसे पहला एजम्पशंस क्या है, ये दोनों फ्रेम्स क्या हैं, फ्रेम्स आर इनर्शियल। कैसे फ्रेम्स हैं ये दोनों, इनर्शियल है। वो वाला भी ये वाला भी, भले ही रेस्ट पे नहीं है वो वाला, मगर वो भी इनर्शियल ही है। ठीक है, तो इसी में से दूसरी चीज कि दो फ्रेम्स हैं हमारे पास, पहला एस है, दूसरा एस प्राइम है। अब दोनों में अंतर क्या है, एस वाला जो है इसकी खासियत ये है कि ये रेस्ट पर है। जो ग्राउंड पर आदमी था उसके फ्रेम से जब देखेंगे तो वो एस फ्रेम है, तो वो कैसा है, एट रेस्ट है। ठीक है, एट रेस्ट है। वही अगर दूसरे वाले फ्रेम की बात करें भाई, तो दूसरे वाले फ्रेम में क्या है कि वो मूव कर रहा है, मगर क्योंकि हम लोग अभी जो है इनर्शियल फ्रेम लेके चल रहे हैं, तो मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, v नॉट मान लीजिए। ठीक है, v नॉट वेलोसिटी से ये वाला फ्रेम जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक, अब ये मत कह दीजिएगा कि भाई ये फ्रेम हमने ऐसे चिपका दिया अगल बगल, तो दोनों ऑब्जर्वर अगल बगल ही चिपके हुए हैं। तो देखिए भाई, अब गैलीलियो ने कहा कि दो डिफरेंट फ्रेम ले लेते हैं, तो हम भी दो डिफरेंट फ्रेम ले लेते हैं, है कि नहीं। ये वाला फ्रेम ले लिया और ये वाला फ्रेम ले लिया। अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि वो वाले फ्रेम में क्या था, एक मूविंग वाला था और एक जो है नॉन मूविंग वाला फ्रेम था। ठीक है, दोनों फ्रेम को अगल बगल रख देते हैं। जरूरी नहीं है कि अब हमने यहाँ बना दिया ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम तो आप ये समझने लगे कि हाँ नहीं दोनों एकदम अगल बगल ही खड़े हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ये वाला स्टार्ट करते हैं कि ऐसा हुआ है कि दो लोग थे। ठीक है, मान लो दो ऑब्जर्वर थे। तो पहला ऑब्जर्वर भाई यहाँ पे दोनों लोग साथ साथ खड़े हुए थे किसी पॉइंट पे। ठीक है, कोई एक ही पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट यही था। ठीक है, ये वाला जो बना के रखा है हमने, यही वाला ओरिजिन पॉइंट था। दोनों ऑब्जर्वर यहीं पे खड़े हुए थे अगल बगल सेम जगह पे। फिर क्या किया, एक ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ गया। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टी टाइम,
क्या हुआ कि वो ऑब्जर्वर कहाँ पहुंच गया है, कुछ यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद। यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, टी हो रहा है, टी इक्वल टू टी, और यहाँ क्या हो रहा था, टी इक्वल टू 0। 0 से चले थे, टी टाइम पर ये आदमी यहाँ पहुँच गया है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जा रहा है, ठीक है, v नॉट मान लेते हैं। और ये दूसरा ऑब्जर्वर जो था, ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी यहाँ पहुँच गया, ऑब्जर्वर ए यहीं पर है, ठीक है। तो एक रेस्ट पे रह गया और दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगा, ठीक। अब दोनों लोग ही, अभी पहले आप एक काम कीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको प्रॉपरली लिख कर दे दूंगा और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, पूरी तरीके से। तो क्या होता है कि एक लोग यहाँ पहुँच गए हैं, एक लोग अभी भी वहीं पर हैं, ठीक। और दोनों लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक इवेंट को मान लेते हैं, जैसे अभी हम लोग वो घुड़सवार वाला देख रहे थे ना, तो घुड़सवार को बॉल उछालते हुए देख रहे थे, तो वो एक इवेंट था, है ना। वैसे ही मान लेते हैं कोई इवेंट पी है, ठीक है, यहाँ कहीं हो रहा है। तो ये दोनों लोग सेम जगह पर थे, फिर ये चलने लगे, तो दोनों लोग चलते चलते एट टाइम टी पर दोनों लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एक लोग चल रहे थे और एक लोग रेस्ट पर है, दोनों लोग ऑब्जर्व सेम कोई इवेंट पी को करेंगे, ठीक है। अब इस पी की बात ये होगी कि इसके लिए जो इसका कोऑर्डिनेट्स है ना, वो कुछ एक्स वाई जेड कुछ और होंगे और इनके लिए कुछ और होंगे, है ना। इनके लिए वेलोसिटी कुछ और होगी इस चीज की, इनके लिए वेलोसिटी कुछ और होगी, होती ही है ना। हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं ऐसी चीजें। जब कार और में कोई जाता रहता है तो कार में अगर आप जो है बॉल उछाल भी रहे हैं तो आपको लगता है कि अरे रेस्ट पर है बॉल, बॉल कहीं नहीं जा रही, बॉल सिर्फ अपवर्ड जा रही है, नीचे जा रही है। अब कोई फुटपाथ पे चलता हुआ जा रहा था, वो देख रहा है कि बॉल इतनी तेज निकलती हुई चली जा रही है, तो दूसरा हो जाता है ना। तो यही वाला सिनेरियो यहाँ चल रहा है भाई, कि यहाँ क्या था, इस पॉइंट पर टाइम क्या था, t इक्वल टू 0 था, और यहाँ पर t है, t आ गया है, ठीक है, टाइम t है। टाइम t के बाद एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, रेस्ट पे ही छूट गया है, रेस्ट पे रह गया। दूसरा वाला ऑब्जर्वर मूविंग पे है, कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। तो अब इन दोनों लोगों के कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे, तो इन्हीं दोनों के कोऑर्डिनेट को आपस में रिलेट करने के लिए क्या बना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आया। गैलीलियन ने कुछ जो है इक्वेशंस दी, जिनको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, एक आदमी के फ्रेम के जितने कोऑर्डिनेट्स हैं उसको किससे रिलेट कर देते हैं, दूसरे आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपस में रिलेट कर देते हैं। तो यही देख लेते हैं कैसे किया जाता है भाई। इसको करने के लिए हम दो डिफरेंट फ्रेम लेके ही आए हैं, आपको पहले ही बता दिए थे, है ना। उसके साथ साथ क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस करते हैं। एजम्पशंस क्या करते हैं, सबसे पहला एजम्पशन करते हैं कि फ्रेम्स क्या हैं, फ्रेम्स आर इनर्शियल। हम लोग इसमें नॉन इनर्शियल नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। नॉन इनर्शियल वाले हम आपको बताए हैं जिनमें एक्सेलरेशन होता है, यहाँ एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक रेस्ट पर है और दूसरा जो है चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसमें हम दो फ्रेम भी उठा के लाएंगे, क्योंकि भाई गैलीलियो बोले थे तो हमें उठा के लाना पड़ेगा। एक एस है, दूसरा एस प्राइम है। एक का नाम हमने एस दिया है, दूसरे का नाम क्या दिया है, एस प्राइम दिया है। दोनों की खासियत क्या है, जो रेस्ट वाला है, ठीक है, वो कौन सा है, एस क्या है, एट रेस्ट है, ये मतलब जहां पर था वहीं पे रह गया है। दूसरा वाला ऑब्जर्वर भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं से चलना स्टार्ट किया था, मगर अब वो कुछ आगे बढ़ चुका है ना, टाइम टी के बाद। टाइम टी के बाद कोई पोजीशन चेंज ही हो जाती है चीज़ों की, अगर वो चल रहा है तो, खड़ा है तब नहीं, ठीक है। तो एस प्राइम जो है वो कहाँ पहुँच गए हैं, मूविंग है। ये कैसे मूविंग है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मतलब क्या है, इनर्शियल है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट ले लेते हैं, ठीक है, तो वी नॉट ले लेते हैं। ये दो चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं, इसके अलावा भी कुछ एज्यूम करना है, चलिए देखते हैं जो होता रहेगा। एक इवेंट ले लेते हैं भाई, ये दोनों लोग खड़े हैं, कुछ तो देख रहे होंगे, कोई इवेंट देख रहे होंगे, जैसे हॉर्स राइडिंग वाला चल रहा था सिनेरियो, तो यहाँ भाई ये लोग भी कुछ देख रहे हैं। तो मान लेते हैं उस इवेंट को P डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। P क्या है भाई, कोई इवेंट है, ठीक है। और P की खासियत क्या है कि इस आदमी के लिए जो रेस्ट पर है ना, A वाला, और ये B वाला, जो A वाला है उसके अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, और ये p हो सकता है। ये चार हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं क्योंकि ये स्पेस टाइम का ग्राफ है, ठीक। और दूसरा वही सेम पॉइंट के लिए, सेम इवेंट के लिए
इस आदमी के लिए उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स डैश हो जाएंगे, वाई डैश हो जाएंगे, जेड डैश हो जाएंगे और टी डैश हो जाएगा। अब क्योंकि टाइम वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइम यहाँ पर क्या है, रिलेटिव नहीं होता है। तो जो आदमी एट टी टाइम पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टी टाइम पे इसका भी टाइम टी होगा और इसका भी टी ही होगा। तो ये दोनों एक ही बात है, हमने लिख दिया है अभी, मगर बाद में एक ही चीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अब हम लोग जो है कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं कि अब सपोज करते हैं कि जो आदमी रेस्ट पर है, ठीक है, जो आदमी रेस्ट पर है उसके लिए इस इवेंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। क्या करेंगे हम उसके लिए, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वेक्टर, एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, वो ये है वेक्टर, ले लीजिए आप ये, ठीक है, ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। ये क्या दिखा रहा है, इसको नाम दे देते हैं आर वेक्टर, ठीक। ये क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ इवेंट टी फ्रॉम ऑब्जर्वर एट रेस्ट, जिसको ए नाम दिया हमने, ठीक है, इससे उसकी दूरी ये है, ठीक। अब भाई दूसरे की भी दूरी एट द सेम टाइम निकाल लेते हैं, सब चीज़ यही सब निकालने के लिए आए ही हैं हम लोग, है ना। तो दूसरे आदमी के लिए क्या है, ये डिस्टेंस उसके लिए नाम दे देते हैं आर डैश होगी, आर प्राइम, है ना, आर डैश या आर प्राइम होगी, ठीक। इनसे इनकी दूरी पॉइंट पी की दूरी कितनी है, आर प्राइम है, ठीक है, और रेस्ट वाले के लिए कितनी है, आर है, और ये चल रहे हैं वी नॉट से, है ना, वी नॉट से चल रहे हैं ये, इनकी इतनी डिस्टेंस है, ठीक। तो बीच में ये डिस्टेंस आती है ना। अभी मान लीजिए आप एक चीज़ पढ़े होंगे, वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या पढ़ते थे, एक ये वेक्टर कोई होता है, वेक्टर ए था, कोई एक वेक्टर बी है, और अगर इसका रिजल्टेंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी पूंछ से उसका हेड मिला देते हैं, है ना, टेल विथ हेड मिला देते हैं, और ये क्या आ जाता है, रिजल्टेंट आ जाता है। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, सब लोग पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडिशन वेक्टर, ठीक है, इसको ऐड ऐसे करते हैं, ठीक है। वही वाला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक हमारे पास ये डिस्टेंस दी हुई है, एक ये डिस्टेंस दी हुई है, और एक ये डिस्टेंस दी हुई है। अगर इन तीनों को हम इस तरीके से, जैसे इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर निकालते थे, ऐसा कुछ जादू इसमें चला दें तो तीनों में आपस में हमारा रिलेशन निकल जाएगा, है ना। चलिए भाई करके देख लेते हैं। तो क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस हम पता करते हैं कि ये आखिर डिस्टेंस कहाँ से आती है और ये कितनी हो सकती है, क्या लगता है कैसे निकालेंगे। तब हम लोग एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं, एज्यूम क्या करेंगे, हम लोगों ने शुरुआत में सपोज ये चीज़ की थी कि एट टाइम 0 टी नॉट पे क्या था, दोनों लोग यहाँ पर थे, है ना, ऑब्जर्वर ए भी यहीं पर था, बी भी यहीं पर था, ठीक, ये आप जानते हैं, अभी बताया था हमने। टी टाइम बाद इतने दूर चले हैं, है ना, तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं पता, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक, कितनी स्पीड से गया और कितने टाइम में गया वो डिस्प्लेसमेंट निकाल देता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसको हम डी से डिनोट करने की बजाय हमें दो चीज़ें पता है कि भाई ये वी नॉट से चल रहा था, है ना, इस फ्रेम की स्पीड वी नॉट थी, तो भाई वी नॉट लिख देते हैं, है ना, वी नॉट डिस्टेंस थी इनकी, वी नॉट स्पीड थी इनकी, और ये टाइम टी लगाए हैं वहाँ पहुँचने के लिए, तो वी नॉट टी, इस डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे, वी नॉट कह देंगे, वी नॉट टी कह देंगे, ठीक। तो ये डिस्टेंस तीसरी हमें मिल गई, है ना, एक आर ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, तीसरी वाली ये देखिए, है ना, तीन साइड हमको मिल गई है भाई। तो अब इन दोनों को बिल्कुल वैसे ही जैसे वेक्टर एडिशन में करते थे, इन दोनों को भी आपस में रिलेट कर देंगे, तो तुरंत ही हमको क्या मिल जाएगा, तीनों में रिलेशन मिल जाएगा। तो लगा देते हैं, कहते हैं कि आर नॉट किसके बराबर होगा, आर नॉट डैश प्लस वी नॉट टी के बराबर, ठीक। ये वाला फॉर्मूला एकदम सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हम आर डैश को इधर कर दें, है ना, या आर डैश को एक साइड करके बाकी इन दोनों को कर दें, तो कैसे होगा, आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस वी नॉट टी, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले गलत लिख दे रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया,
एक फ्रेम के डिस्टेंस को दूसरे ऑब्जर्वर के फ्रेम की डिस्टेंस के साथ रिलेट कर दिया, है ना। जहां पर अगर हम देखें तो ये किसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम बी, ये क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम ए, यानी ये क्या है, मूविंग वाला है फ्रेम, है ना। और ये वाला क्या था, एट रेस्ट था। दो चीजें हो गई और ये तीसरी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। अब इसका एकदम बढ़िया से हम लिख के आपको डेफिनेशन दिखा देते हैं और डेफिनेशन के साथ इसको भी बढ़िया से नीचे लिख के दिखा देते हैं। उसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा बहुत जो हमने बताया है उसको भी आप उसमें अगर अपना ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, आपका एक बढ़िया से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक, यूनिवर्सिटीज में अगर पूछा जाएगा तो आप बढ़िया से लिख देंगे, ठीक है। तो आइए अब जरा जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की एक बढ़िया सी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल या इवेंट फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर, फ्रेम की बात हो रही है, अनदर फ्रेम, इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके रिलेशंस कौन बताता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। तो इसके आगे लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू फ्रेम्स, दो फ्रेम कंसीडर करेंगे एस और एस डैश, ठीक है। एस स्टेशनरी फ्रेम था और एस डैश क्या था, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। फिर एक इवेंट भी देखना होगा कि भाई किसी चीज को दोनों लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक इवेंट कर रहे हैं। लेट पी बी एन इवेंट या पार्टिकल, कोऑर्डिनेट्स विल बी, इनके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, यहाँ ऊपर देन लगा देते हैं, है ना। देन कोऑर्डिनेट्स विल बी, पी के क्या है, एक्स वाई जेड टी फॉर एस, एस की तरफ से देखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी होंगे, ठीक। और पी डैश की तरफ से देखेंगे तो क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ठीक है। और ये भी हमने बताया था कि टी और टी डैश इक्वल ही रहेगा, है ना। दोनों लोग एट सेम टाइम पे दोनों लोग एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे और तभी जो है दोनों के रिलेशंस निकालेंगे। इसमें कुछ एजम्पशंस हम लोग किए थे, है ना, तो वही एजम्पशंस हमने नीचे लिख देंगे। वी एज्यूम ओरिजिन ऑफ टू फ्रेम्स कोइंसाइड एट टी, इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने शुरुआत में बताया था कि जो है एट टी टाइम 0 पे क्या होंगे, ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम, यानी ये वाला ऑब्जर्वर और ये वाला ऑब्जर्वर एक ही जगह खड़े हुए थे। फिर बाद में ये बढ़ गया तो क्या हुआ कि जो है उसकी वेलोसिटी मूविंग थी तो वो आगे बढ़ गया, है ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू फ्रेम्स आर पैरेलल, ये दूसरी बात है, दोनों पैरेलल होंगे, एक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, दोनों आपस में एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होंगे, तभी बढ़िया रिलेशन निकल पाएगा। तीसरी चीज क्या, वेलोसिटी वी नॉट इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, कहने का मतलब कि जो वेलोसिटी उसकी है ऑब्जर्वर की दूसरे वाले, वो किससे कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल स्पीड की बात कर रहे हैं, कोई आदमी, ट्रेन, कार, इन सब चीजों की, ठीक। तो वो क्या होगी, सी से बहुत कम होगी। उसके बाद ये बढ़िया सा डायग्राम बना देंगे, उसमें आप दिखा देंगे कि इस आदमी से इसकी डिस्टेंस आर वेक्टर है, इस आदमी से इसकी डिस्टेंस आर डैश वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, वी नॉट टी, है ना। डिस्प्लेसमेंट इनकी कितनी हो गई है, वी नॉट टी की हो गई है, ठीक। फिर क्या करते हैं, ये वाला जो है तीसरा वाला था, है ना। फिर तीनों के बीच में आपस में रिलेशन निकालते हैं, एडिशन, वेक्टर एडिशन करके। द पोजीशन ऑफ इवेंट मेजर्ड इन टू फ्रेम आर रिलेटेड एज, ये वाला फॉर्मूला बढ़िया सा लिख देंगे, और अगर डैश को इधर ले आते हैं उसको उधर लेके जाते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आर डैश इक्वल टू आर नॉट माइनस आर वेक्टर माइनस वी नॉट टी, ठीक। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, तो इस वाले कंडीशन में एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, एक ही तरफ का मूवमेंट है, तो वाई डैश वाई के बराबर होगा, जेड डैश जेड के बराबर, टी डैश टी के बराबर होगा, और एक्स डैश है उसका ये है, ठीक। इन्हीं इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ये बढ़िया चीज़ है ना, कि दो अलग अलग फ्रेम में लोग हैं, दोनों लोगों के बीच में आपस में रिलेशन निकाल देते हैं ताकि सामने वाले को भी दिक्कत ना हो, हम भी अपनी जगह सही रहें, वो भी अपनी जगह सही रहें, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है, उसी में हम ये दो टॉपिक और देखेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक। वही इनवेरिएंस जानने के बाद चलिए, तो देखने से पहले थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें कुछ जो हमने बताया है उसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने के बाद आपकी बढ़िया सा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे।
तो अब हम लोग देख लेते हैं गैलीलियन इन्वेरिएंस क्या होता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, अब इन्वेरिएंस की बात इसमें बताया गया भाई कि फ्रेम्स तुम इनर्शियल ले रहे हो, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, तुम फ्रेम्स ले रहे हो, ठीक है, मगर क्या होना चाहिए, द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर ऑल इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है भाई, इनवेरिएंट का मतलब होता है नेवर चेंजिंग, ठीक है, नेवर चेंजिंग इसका मतलब होता है, ठीक, इनवेरिएंट का मतलब। तो बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर ऑल इनवेरिएंट टू इनर्शियल फ्रेम्स और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इन ट्रांसफॉर्मेशंस में जो बेसिक लॉज होते हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, वो खराब नहीं होने वाले, ठीक है। तो गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन इनवेरिएंस थ्योरी सम क्वांटिटीज, जैसे वेलोसिटी होती है ना, दोनों लोगों के हिसाब से डिस्टेंस दोनों लोगों की अलग अलग थी, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग था, वैसे ही वेलोसिटीज भी दो अलग अलग लोगों के देखने पर किसी सामान की अलग अलग हो सकती है, ठीक है, किसी चीज की, मगर वहीं कुछ चीजें हैं जो ट्रांसफॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो ट्रांसफॉर्म नहीं होती हैं, जैसे एक्सेलरेशन हो गया या टाइम हो गया। ये जो वो वाला फ्रेम स्टेट ऑफ रेस्ट वाला फ्रेम देखेगा, वही दूसरा वाला कांस्टेंट वेलोसिटी वाला भी देखेगा, ठीक है। उनके लिए एक्सेलरेशन जो है नहीं कहीं से आ जाते हैं, कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी वही रहता है, चेंज नहीं होता है, और जो टाइम रहता है वो भी उतना ही रहता है, ठीक है। तो वही लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन इनवेरिएंस थ्योरी सम क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटीज आर चेंज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, वाइल सम क्वांटिटीज लाइक एक्सेलरेशन और टाइम आर नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। हेंस दीज क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड गैलीलियन इनवेरिएंस। इन्हीं क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, गैलीलियन इनवेरिएंस कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे। तो इसी में से इसी को चेक करने के लिए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है किन किन चीज़ों का, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब इसको हम चेक करने आए हैं इन्वेरिएंस वाला, जो अभी हम लोग पढ़े थे उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, टेस्ट करने आए हैं। तो ठीक है, हम लोगों को इक्वेशन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, उसको लाल रंग से लिख देते हैं ना, हाईलाइट कर देते हैं। आर क्या था, आर था, आर इज इक्वल टू आर डैश प्लस वी नॉट टी था कि नहीं था, या फिर इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी नॉट टी, है ना, ये दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों इधर उधर घुमा के, ठीक। तो इन्हीं को पकड़ के चलते हैं। अब आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ याद होगी, 11-12 से आ रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा आपको कि क्या होती है वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट जहाँ करते हैं तो क्या दे देता है हमको, वेलोसिटी दे देता है, ठीक है। फिर एक बार कर देते हैं तो वही वेलोसिटी को अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं तो वही हमको एक्सेलरेशन दे देता है। इतना हम लोग पढ़ के आए हैं, तो ठीक है, वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन दे रखी है, यही जो ऊपर इक्वेशन लिखी है उसी को हम लिख लेते हैं, आर डैश आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी नॉट टी, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट 1, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं 1, विद रिस्पेक्ट टू, देखिए ये WRT हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dr प्राइम अपॉन dt डैश इज इक्वल टू r प्राइम dr अपॉन, है ना, dt, और क्या हो गया माइनस वी नॉट dt अपॉन dt। अब यहाँ हमने वी नॉट को बाहर क्यों कर दिया, आप सोचने लगेंगे कि वी नॉट भी तो भाई जो है वेलोसिटी थी, उसको बाहर कैसे कर दिया। तो हमने शुरुआत में आप लोगों को बता रखा था कि वो जो वी नॉट है वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। उस जो फ्रेम चल रहा था, ये फ्रेम की जो वेलोसिटी है, पूरे फ्रेम की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। और डिफरेंशिएट करते समय जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं वही अंदर रह जाते हैं। तो भाई यहाँ पे रह गया, तब सीधी बात है, इसको जो है ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, dt अपॉन dt, ये कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मान लेते हैं इसको v के बराबर मान लेते हैं, ठीक है।
और ये वाली वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, v डैश के बराबर हो जाएगी, है ना। तो इसी को नेक्स्ट लाइन में हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ये बन गया हमारा v डैश इज इक्वल टू v माइनस ये क्या हुआ v नॉट। ये इक्वेशन बन गई हमारी। इससे ये किस चीज की है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि भाई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं, और अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग स्पीड है ना। तो इसमें से मैं मार्क भी कर देता हूं कि भाई ये जो v डैश है ये क्या है, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, जो आदमी वहां जो है घोड़े पे बैठा हुआ था, यानी जो मूविंग फ्रेम में है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, ठीक है। मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगी, उसको ये इतनी दिखाई देगी। और जो रेस्ट पर है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट रेस्ट, समझ रहे हैं। जो रेस्ट पर है उसको इतनी स्पीड दिखाई देगी किसी पार्टिकल की या किसी इवेंट की, है ना। और ये जो v नॉट है ये तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा फ्रेम इतने में चल रहा है, ठीक। तो ये वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन में हम लोग क्या करते थे, यही जो वेलोसिटी होती है ना, जो वेलोसिटी होती है, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना, अगर डिफरेंशिएट एक बार और कर देंगे वेलोसिटी को, तो वो किस में बदल जाती थी, एक्सेलरेशन में बदल जाती थी। तो यहाँ भाई वेलोसिटी दे के रखी है हमको, है ना। इसको एक बार फिर से वो कर देते हैं, इसको इक्वेशन को नाम भी दे देते हैं। भाई इक्वेशन कौन सी है, ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग वही चीज करेंगे, डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये डी वी डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। और ये कितना हो जाएगा भाई, अब ये क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता है, वैल्यू 0 के बराबर आती है ना। डी वी नॉट अपॉन डी टी, इतना तो पता ही रहता है सबको, देखते देखते याद हो जाता है। तो भाई ये जो पूरी टर्म है ये कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। ये वाला जो टर्म निकल कर आएगा इसको हम लोग डिनोट कर देंगे ए से, ठीक। और ये वाला टर्म जो है इसको डिनोट कर देंगे ए डैश से, ए प्राइम से, ठीक। तो इसको नेक्स्ट लाइन में इस इक्वेशन को लिख लेंगे। क्या बन गई, वाला तो पूरा 0 0 हो गया, तो इसमें दिखाएंगे ए डैश इज इक्वल टू ए, और वाला टर्म 0 हो गया। ये क्या दिखा रहा है आपको, ये वही दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, गैलीलियन इनवेरिएंस, जिसमें हमने बताया था कि कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो चेंज हो जाती हैं और कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, है ना। जैसे एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता था और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये वाले जो है क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहते हैं। ये उसी गैलीलियन इनवेरिएंस के साथ जोड़कर आप इसे भी जो है दिखा सकते हैं। एडिशनल चीजें हैं, इसको अगर दिखा देंगे तो बढ़िया लगेगा, है ना, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन दोनों में अंतर है। इस वाले वेलोसिटी को अगर हम एग्जांपल से एक देख लेते हैं, एग्जांपल अगर देख लेते हैं कि कोई आदमी ट्रेन पे चढ़ गया, है ना, एज्यूम करते हैं कोई आदमी ट्रेन पे चढ़ गया, ठीक, और ट्रेन जा रही थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी। उसके अंदर एक आदमी बैठा था और एक आदमी बाहर ग्राउंड पे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, है ना, प्लेटफॉर्म और गाड़ी बहुत आती है मेरे में, ठीक। तो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था। अब जो आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है उसके हाथ में एक बॉल थी, ठीक है। उसने क्या किया, उस बॉल को फेंका आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसने बॉल को फेंका, ठीक। फेंका कितने में, बॉल जब फेंका तो कितने में फेंका, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन है, इतना तेज फेंके ना फेंके, किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसने इतने में फेंका,
गाड़ी कितने में चल रही थी, इस आदमी का फ्रेम कितने में स्पीड से था, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक। इसने पार्टिकल को कितने में फेंका, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से जो है वी नॉट क्या है, वी नॉट है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, वी नॉट 30 किलोमीटर पर आवर है। और जो पार्टिकल की है ना, किसके रिस्पेक्ट में, इस अंदर जो बैठा हुआ आदमी उसके रिस्पेक्ट में इस बॉल की स्पीड कितनी है, यानी जो ये वाली थी वी डैश, वो कितनी है, 10 है। ये वी डैश कितनी हो रखी है, इनकी 10 हो रखी है। और इस आदमी के लिए हमें निकालनी है, तो इस आदमी के लिए हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं, यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई कीजिए, देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आ जाएगा, 30 किलोमीटर वाली जगह पे 30 किलोमीटर लिख देते हैं जहाँ वी नॉट था, ठीक है, वी नॉट वाली जगह पे वी नॉट लिख देते हैं। वी हमें निकालना है तो वी को इधर साइड में कर लेते हैं, ठीक है, वी एक साइड में कर लेते हैं और वी डैश की जगह पर दोबारा लिख देते हैं अच्छे से, दूसरी पेन से डालना, ठीक है। वी एक साइड कर लेते हैं, वी डैश प्लस क्या लिख देते हैं, वी नॉट, यहाँ वी नॉट लिखा है ना, इसको जो है एक साइड कर लेते हैं। तो वी हमें निकालना है, इस आदमी के लिए निकालना है, उसने 10 में फेंका तो इसके हिसाब से इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 किलोमीटर, और फ्रेम की स्पीड कितनी है, 30 है। तो इस आदमी के लिए क्या निकल जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। जो आदमी बाहर बैठा होगा उसको बॉल की रफ्तार कितनी दिखाई देगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दिखाई देगी, ठीक। तो ऐसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ भी सकते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन का तो ले लीजिए, उसके बाद हम समराइज कर देते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में आज हम लोगों ने पढ़ा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ से इस चीज़ का जन्म हुआ, है ना, कैसे सोच में पढ़ के आदमी ने जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। उसके बाद हमने पढ़ा कि गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय चेंज हो जाती हैं और कुछ होती हैं जो चेंज ही नहीं होती हैं, है ना। जैसे वेलोसिटी चेंज हो जाती थी, एक्सेलरेशन नहीं हो पाई, ठीक। उसके बाद इन्हीं दो चीज़ों को हमने पढ़ा, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो चीज़ें जानना जरूरी था, है ना। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम जानना हमें जरूरी था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानना जरूरी था, उसके साथ ही हमको ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊँगा रोटेटिंग फ्रेम्स क्या होते हैं, है ना, रोटेटिंग फ्रेम्स के बारे में पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।